द आर्ट ऑफ गिविंग, देने की कला। गुड मॉर्निंग। तो ये स्टोरी है अबाउट टू चिल्ड्रन, दो बच्चों के बारे में स्टोरी है। एक भाई बहन थे और एक बार जो लड़का है वो बीमार पड़ जाता है। तो उसको जो है एक भयंकर बीमारी हो जाती है और डॉक्टर्स काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन वो लड़का काफ़ी बीमार रहता है। तो फिर उन्होंने एनालाइज करके देखा कि जो भाई और बहन है इनकी ब्लड में कुछ ऐसा है कि बहन जो है उस बीमारी से प्रोटेक्टेड है, और अगर जो है भाई को अगर हम उस बहन का, सिस्टर का अगर हम ब्लड चढ़ा दें तो भाई भी रिकवर कर जाएगा। तो उन्होंने जो है उसकी बहन से पूछा, लड़के की बहन से पूछा कि बेटा, लड़की भी छोटी थी, तो उसे पूछा कि आपके जो ब्रदर हैं उनकी जान बचाने के लिए हमें आपका ब्लड चाहिए। तो लड़की थोड़ी घबराई बट उसने बहुत जल्दी एग्री कर लिया कि हाँ, अगर ये ब्लड, आप मेरा ब्लड लेकर के मेरे भाई को अगर आप बचा सकते हो तो बिल्कुल मैं अपना ब्लड दूंगी। तो फिर उन्होंने उसको वहीं पर ही, उसी के साथ वाले बेड पर ही लेटा दिया और ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू किया। तो उसको देख करके लड़की थोड़ा स्माइल करी और कुछ देर बाद जो है डॉक्टर्स ने देखा कि एकदम जो है वो बिल्कुल एकदम परेशान सी दिखाई देने लग रही थी और घबरा रही थी बहुत, एकदम उसका चेहरा भी एकदम पीला पड़ गया। तो डॉक्टर ने कहा, अरे क्या हुआ, आपको कोई तकलीफ हो रही है क्या? तो उसने डॉक्टर से सवाल किया, अच्छा डॉक्टर, मेरे को अभी कितना टाइम लगेगा मेरे को मरने में? तो डॉक्टर ने कहा, मरने में? तो उसने कहा, हाँ, आप जैसे जैसे सारा मेरा ब्लड ले रहे हो तो ऑफ कोर्स मैं तो मर ही जाऊंगी ना। तो डॉक्टर को समझ में आया कि ये जो छोटी सी बच्ची है इसको शायद ऐसा लगा कि मैं अपना सारा खून देने वाली हूँ। तो डॉक्टर ने उसको समझाया कि अरे भाई, तुम मरने वाली नहीं हो, तुम्हारा सारा खून थोड़ी निकाल रहे हैं हम। ओके। तो ये जो स्टोरी है, दिस इज अबाउट द आर्ट ऑफ गिविंग। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है जब चैरिटी करते हैं तो हम लोग चैरिटी करते नहीं, हमें लगता है कि नहीं, हमारे पास तो इतना ही है, अगर हम ये दे देंगे तो क्या होगा। तो जो चैरिटी करने के टाइम पर, देने के टाइम पे, डोनेशन देने के टाइम पे, हमारे को ये जरूरी नहीं है कि हम कितना दे रहे हैं। ठीक है ना, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप पैसा नहीं दे सकते, आप किसी और तरह से हेल्प कर सकते हो तो वो कर दें। ठीक है ना, कई बार आप 10 रुपए दे सकते हो, कई बार आप 10 लाख दे सकते हो। तो क्वांटम से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बात ये होती है कि आपका इंटेंशन है। और यूनिवर्स का एक ये लॉ है, वो ये कहता है कि अगर आपको कोई भी चीज लाइफ में चाहिए तो उस चीज को अगर आप दोगे तो यूनिवर्स उसको कई गुना मल्टीप्लाई करके आपको वापस करेगा। तो अगर आप सक्सेस चाहते हो तो आप औरों को सक्सेसफुल बनाओ और आप देखोगे कि यूनिवर्स आपको सक्सेसफुल बना रहा है। तो इस यूनिवर्सल प्रिंसिपल से कोई बच नहीं सका। ठीक है ना। तो जो लोग आगे देते नहीं है चीजों को, सारी चीजें अपने पास रखते हैं, तो आप देखोगे कि वो अपने आप को लिमिट कर लेते हैं और वो आगे ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि हर एक चीज को वो अपने पास होल्ड कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन लोगों का होता है कि जब हम दे रहे होते हैं तो क्या हमें बताना चाहिए कि हम दे रहे हैं, कि हमारा नाम क्या आना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का भी जवाब ये है कि देखिए, अगर आप दे रहे हो तो ये आपको समझना है कि किसी को भी ना पता लगे तब भी यूनिवर्स को पता है। ठीक है ना, यूनिवर्स को पता है, भगवान को पता है। तो जब भी आप किसी को दे रहे हो तो उसका जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, भले ही आप किसी को बताओ या ना बताओ। तो जहां तक बताने का सवाल है कि हाँ संजीव ने दिया है, तो अगर आप अपनी ईगो के लिए कर रहे हो कि हाँ मेरा नाम होगा, लोग मुझे जानेंगे, तो वो एक गलत रीजन है। बट हाँ, कई बार हम लोग इसलिए करते हैं, हम लोग औरों को भी इंकरेज करना चाहते हैं कि देखो मैं भी दे रहा हूं और आप भी दो। तो अगर आपका नाम पता लगने से या ये पता लगने से कि हाँ आपने किसी के लिए कुछ किया है, अगर और लोग भी मोटिवेट होते हैं, इंकरेज होते हैं, तो आपका नाम आना या इसके बारे में बताना सही है। ठीक है। अगर सिर्फ अपनी ईगो के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए या औरों को दिखाने के लिए अगर आप दे रहे हो तो वो बात थोड़ी गलत हो जाती है। तो अगर आप विंस्टन चर्चिल के वर्ड सुनेंगे, वी मेक अ लिविंग बाय व्हाट वी गेट बट वी मेक अ लाइफ बाय व्हाट वी गिव। तो जो है कि इसका हिंदी में अर्थ ये है कि हम जो है अपनी रोजी रोटी करते हैं, जो जो हम लेते हैं। ठीक है ना, जो हम प्राप्त करते हैं उससे हमारी रोजी रोटी चलती है। बट हम अपनी जिंदगी बना सकते हैं देने से। ठीक है ना, तो एक आदमी की सही पहचान होती है कि वो क्या कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी में, वो क्या देता है सोसाइटी में। सो आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। ये भी जो स्टोरी मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, ये किताब है, इसका नाम है मूव माउंटेन्स वन स्टोरी एट अ टाइम बाय मुकेश कुलोथिया एंड दीपक शर्मा। ओके, थैंक यू गाइस फॉर दीज अमेजिंग स्टोरीज एंड आई होप कि ये स्टोरीज आपको भी मोटिवेट कर रही होंगी। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन विद सम अमेजिंग स्टोरीज। सो हैव अ ग्रेट डे, आपका दिन शुभ हो। तो बाय बाय एंड टेक केयर।